राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, अब हम लोग वृंदावन के एक और धाम में आपको लेके जा रहे हैं, श्री मदन मोहन जी और स्नेह बिहारी जी। और ये जो मदन मोहन जी हैं, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल बगल से है। और एकदम इसका भी एंट्रेंस है सामने से, फिर कुछ दूर 2-4-10 कदम चल के बांके बिहारी जी का भी एंट्रेंस है। वहीं से हम लोग बांके बिहारी जी के साइड से जा रहे हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर जाएंगे। मदन मोहन जी हैं वहाँ पर, और हर जगह की एक अपनी अलग विशेषता है। जैसे इस्कॉन टेम्पल गए थे, वहाँ पूरा फॉरेनर्स लोगों का था, वैसे ही मदन मोहन जी में ना पूरे बंगाली थे। जितने भी थे ना, वहाँ के पुजारी हों या जो भी हों, हर लोग वहाँ पर बंगाली थे। एकदम बंगाली लोगों की ही भीड़ थी यहाँ पर। और ये देखिए, ये बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। ये जो ऊपर चोटी इसकी ऊंचाई तक दिख रहा है, शिखर तक, ये एकदम पुराना मंदिर है। और अंदर बहुत ही प्यारी छवि है मदन मोहन जी की। फिर एक जगह और कान्हा जी भी हैं, छोटे छोटे से, और भी 1-2 भगवान जी बैठे हुए हैं मदन मोहन जी के वहाँ। यहाँ से हम लोग जब दर्शन करके जाते हैं और पीछे तरफ से निकलते हैं तो हमको स्नेह बिहारी जी मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आके हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह बनाई। यहाँ पर आने के बाद इतनी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन ना, यहाँ नीचे बैठने जैसा इतना ज़्यादा कबूतरों ने पॉटी की हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा चल रहे थे तो पैरों में लग रहा था। ये नीचे आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर कबूतर बैठते थे यहाँ, तो बैठते हैं, तो उसकी की पॉटी वगैरह पूरे में नीचे डली हुई है। फिर देखिए, उसके थोड़ा सा आगे निकल के आते हैं हम, तो यहाँ पर एक छोटे से भगवान जी हैं। मुझे ये तो कोई माता बनी हुई थी, इसमें सीधे हरे कृष्ण हरे राम ही लिखा हुआ था। कौन से भगवान है नहीं पता, पर कान्हा जी बैठे हुए थे। तो हम श्री राधे कृष्ण भगवान के यहाँ पर दर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे छोटे से मंदिर और भी बने हुए हैं। फिर देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे कारागार में आए हों हम लोग। अगल बगल ऐसे सलाखें टाइप में बनी हुई थी, पिंजरा के जैसा। अब अंदर कोई काम भी, इस तरफ दूसरी तरफ तो कोई काम भी चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। फिर इधर से हम लोग जब सीधे निकलते हैं तो हमको फिर मदन मोहन जी, अब इस तरफ भी एक भगवान जी थे, बजरंगबली जी भी थे। ये आ गए हैं हम मदन मोहन जी के पास। ये है उनकी, मदन मोहन जी की मूर्ति। यहाँ पर सारे बंगाली ही थे और बहुत ही अच्छा लगा, एकदम प्राचीन पुराना मंदिर। और फिर ये जो साइड से हम लोग उतर रहे हैं ना, ये स्नेह बिहारी जी के लिए रास्ता है। ऊपर से जाके फिर स्नेह बिहारी जी के लिए रास्ता है। मेरी आवाज़ थोड़ा बैठ गई है तो इग्नोर करिएगा। ये देखिए, हम लोग नीचे से दिखा रहे हैं मंदिर, जहाँ सनी बिहारी जी के लिए उतर गए हम लोग। सनी बिहारी जी में भी स्नेह बिहारी जी भी लिखा हुआ है और एक जगह स्नेह बिहारी भी लिखा हुआ है, तो जो भी चाहो बोल सकते हो। और ये हैं हमारे स्नेह बिहारी जी। A few moments later. यहाँ पर देखिए, हम लोग अब फिर जा रहे हैं यमुना जी में नौका विहार और दीपदान करने के लिए, स्नेह बिहारी जी से निकल के। और अब सीधे हम लोगों ने अब चाय पानी वानी वगैरह कुछ नहीं पिया था। और यहाँ मेरी इतनी ज़्यादा आवाज़ बैठ गई थी, एक जगह मैंने गर्म पानी करवाया था, फिर पिया था। और बस उसी होटल के नीचे से ही यमुना जी में नौका विहार जाने के लिए, तो वहीं से हम लोग पीछे के रास्ते से बाहर आ गए थे। और ये फ्लावर भगवान के लिए, और दाने थे जो कछुए मछलियाँ ये सब खाती हैं, वो 10 रुपए में दे रहे थे। और एक फूल बत्ती थी दीपदान करने के लिए, तो वही हम लोगों ने दीपदान किया और नौका विहार किया। 50 रुपये पर पर्सन लगे थे। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी जाना हो, या मेरी वीडियोस के थ्रू आप जा रहे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि ये क्या चार्ज करते हैं यहाँ जाने का और आने का। तो ये कई लोग तो 100 रुपये बोल रहे थे, लेकिन
एक थे ये भैया, इन्होंने बोला कि मैं 50 रुपये में लेके जाऊँगा। हम लोग गए थे यहाँ पर भी और दीपदान वगैरह किया। 2 बार हम लोगों ने नौका विहार की थी, एक बार और की है इसके बाद, जब कंस के महल हम लोगों को जाना था, जब हमें द्वारिकाधीश जाना था तब। और ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे बहुत ही सुकून ऐसे लग रहा था यमुना जी में, इतनी शांति इतना सुकून था कि पूछिए मत। हम लोग ये नौका विहार करके आने के बाद फिर तटीय स्थान गए थे, लेकिन वहाँ उस समय कुछ भी खुला नहीं था, तो हम लोग दूसरे दिन फिर गए थे। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, या आपको ज़रा सा भी इससे कोई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आगे भी मैं वृंदावन के व्लॉग्स डालती रहूँगी, ज़रूर आप देखिएगा सारे व्लॉग्स मेरे। कैसे लगे आप लोगों को ये कमेंट्स में बताइएगा। सभी से राधे राधे। यमुना जी के दर्शन कर लीजिए।